गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 के नागरिक शास्त्र में पाठ 1 से पाठ 1 के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसमें पहला जो इसके पहले हम लोग जो 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, इस पाठ से तीसरा वीडियो आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग शुरुआत करते हैं द्विध्रुवीयता की शुरुआत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 ईस्वी में से सन 1991 ईस्वी तक की विश्व व्यवस्था को द्विध्रुवीयता व्यवस्था कहा जाता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि विश्व स्तर पे 2 विश्व युद्ध हुए थे, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1945 ईस्वी तक चला था। द्विध्रुवीय व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें विश्व स्तर पर 2 महाशक्तियों का अस्तित्व होता है। द्विध्रुवी ऐसी व्यवस्था है जिसमें विश्व स्तर पर 2 महाशक्तियों का अस्तित्व होता है तथा दोनों महाशक्तियाँ विश्व स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है। दोनों महाशक्तियाँ, एक है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है सोवियत संघ। इस काल में अमेरिका तथा सोवियत संघ विश्व की 2 महाशक्तियों के रूप में उभरे थे। जो अमेरिका और सोवियत संघ है, ये दोनों महाशक्तियाँ विश्व की 2 महाशक्तियों के रूप में उभरे थे। दोनों के मध्य अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता, तनाव तथा संघर्ष की स्थिति बन गई थी। दोनों देश अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक दूसरे पे प्रतियोगिता, तनाव तथा संघर्ष की स्थिति बन गई थी। अपने गुटों का विस्तार के लिए दोनों देश अपने गुटों का विस्तार करने के लिए दूसरे देशों पर अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया था। अपने गुटों का विस्तार करने के लिए दूसरे देशों पर अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया था। इस स्थिति को विद्वानों द्वारा द्विध्रुवीयता का नाम दिया गया है। इस स्थिति को विद्वानों द्वारा द्विध्रुवीयता का नाम दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं अगला हेडिंग, सैनिक संगठनों की नीति। द्विध्रुवीयता की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति गठबंधनों की राजनीति है। दोनों गुटों ने अपने गुट के सदस्यों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए दोनों गुट, अमेरिका और सोवियत संघ, ये दोनों देश जो है अपने गुट के सदस्यों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए तथा अपने प्रभाव में वृद्धि करने हेतु सैनिक गठबंधनों की स्थापना की नीति अपनाई। इसके अंतर्गत नाटो, वर्सा पैक्ट, सीटो आदि सैनिक संगठनों की स्थापना की गई।
देखिए इसके अंतर्गत जो है वर्सा पैक्ट, सीटो आदि सैनिक संगठनों की स्थापना की गई। शस्त्रों की दौड़ में तेजी। शीत युद्ध के दौरान दोनों गुट अपने शक्ति व प्रभाव में वृद्धि के लिए शस्त्रों की दौड़ में संलग्न हुए। आप लोग जानते हैं कि जैसा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ होता है और 1945 ईस्वी में अमेरिका समाप्त होता है, उसमें कोई देश नहीं जानता था कि अमेरिका के पास परमाणु बम है। अमेरिका पहला देश है जिसके पास परमाणु बम था, कोई देश नहीं जानता था। अमेरिका ने इसका प्रयोग 1945 ईस्वी में 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम गिराया था। इससे दुनिया आश्चर्यचकित हो गई थी और 1945 में केवल अमेरिका ही परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र था। लेकिन डेढ़ दशक के अंदर चार अन्य देश सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस व चीन भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गए थे। सबसे पहले अमेरिका था, इसके बाद इन 4 देशों के पास भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गए थे। देखिए सबसे पहले अमेरिका, उसके बाद सोवियत संघ ने अगस्त 1949 ईस्वी में ही परमाणु परीक्षण कर लिया था। 1949 ईस्वी में ही परमाणु परीक्षण कर लिया था। ब्रिटेन सन 1952 ईस्वी में, फ्रांस ने 1960 ईस्वी में तथा चीन ने 1964 ईस्वी में परमाणु परीक्षण कर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र का दर्जा प्राप्त कर लिया था। सबसे पहले इसका दर्जा अमेरिका को प्राप्त था। दुनिया का कोई देश नहीं जानता था कि अमेरिका के पास परमाणु बम है। अमेरिका ने इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किया। इसके बाद अन्य कई देशों ने परमाणु बम का परीक्षण किया। सब 4 देश से ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस तथा चीन 1964 ईस्वी में परमाणु परीक्षण कर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र का दर्जा प्राप्त कर लिया था।